Very warm good morning to all of you, friends. After a very long time, I'm again here to teach you something which is quite very important for exam perspective. That's why I came here to teach you. So, today's topic is how to change abstract noun by different words. For example, if there is an adjective, how could you change any adjective into a noun? And if there is a verb, how could you change any verb into abstract noun? And how a common noun to be changed into abstract noun? तो बिना देर किए हुए चलिए चलते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मोस्टली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। अभी लास्ट में रिसेंटली जो हमारा एलटी ग्रेड के मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव ऑन टू दिस टॉपिक। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। अगर हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो वो किसी भी चीज की क्वालिटी, एक्शन और स्टेट को कंसीडर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं काइंडनेस तो ये एक क्वालिटी है। अगर मैं बोलूं लाफ्टर तो ये एक एक्शन है। अगर मैं बोलूं यूथ तो ये एक स्टेट ऑफ एज है। ठीक है ना? इसी तरीके से आप और भी कई सारी चीज़ों को एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि काइंड है ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से हम इसको काइंडनेस बनाते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है नाउन। इसी तरीके से ओबे है। ओबे उसको चेंज करेंगे तो ओबीडियंस नाउन में चेंज हो जाएगा। चाइल्ड है तो ये भी एक कॉमन नाउन है और इसको चाइल्डहुड में हम बदल देंगे जो क्या है, एक स्टेट ऑफ एज है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल जाएगा। ठीक है? इतना कॉन्सेप्ट आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो। सो अब हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ग्रामर की डेप्थ में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो रेन एंड मार्टिन एक अच्छी बुक है, तो कृपया करके आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। सो देर आर सम क्वेश्चंस which is in adjective form. These are the adjective forms here. Okay, and I'm going to give you some answers which will going to be very helpful for your further examination. Okay, so यहाँ पे लॉन्ग है। लॉन्ग एडजेक्टिव है, इसको अगर मुझे चेंज करना है नाउन में तो मैं इसको लेंथ कर सकता हूँ। लेंथ कर सकता हूँ। ठीक है? लेंथ क्या हो गया? ये एक आपका एडजेक्टिव हो गया, सॉरी नाउन हो गया। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग को हम स्ट्रेंथ कर सकते हैं। ठीक है? स्ट्रेंथ कर सकते हैं। स्ट्रेंथ हो गया। ठीक। वाइड है तो इसको विड्थ कर सकते हैं। विड्थ हो गया। ब्रॉड है तो उसे ब्रेड कर सकते हैं। DTH होता है दोस्तों, क्योंकि कई लोग उसको ब्रीथ कर देते हैं, जो कि गलत है। इसकी राइट स्पेलिंग होगी BREADTH। ओके। हाई है तो हाई को हम हाइट बना सकते हैं। ओके। यंग को यूथ बना सकते हैं। ठीक है। ट्रू को
ट्रुथ बना सकते हैं। वॉइस, वाइज मीन्स बुद्धिमान होता है, तो इसको हम विजडम बना सकते हैं। ओके, फ्री को फ्रीडम बना सकते हैं। सो रेस्ट जो सारे क्वेश्चंस है मैं इसे छोड़ दूंगा, आप अपने एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ जाइएगा जो मैंने अभी यहाँ पे सॉल्व कराए हैं, और इसका आंसर कृपया करके कमेंट में दीजिएगा। सो हम लोग अब आगे अपने फर्दर सेक्शन पे बढ़ते हैं। फर्दर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे डिसेंट है, डिसेंट, तो डिसेंसी हो सकता है फ्रेंड्स, हो सकता नहीं, यही ही होगा, डिसेंसी। ओके, प्रूडेंट है तो प्रूडेंसी हो सकता है, प्रूडेंसी हो सकता है। वैकेंट है, सो इट वुड बी वैकेंसी। ओके, वैकेंसी। ब्रेव है तो ब्रेव का ब्रेवरी हो सकता है। व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट हैव टू पुट आर वाई। वैन है तो वैनिटी हो सकता है, आई एन टी वाई। ओके, क्रूअल है, क्रूएलिटी हो सकता है। सो अगेन इट इज अपॉन यू, यू जस्ट हैव टू practice all those questions as per your wisdom. Okay ना? So let's move on to the next topic. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे verbs के फॉर्म को हम लोग नाउन्स में बदल सकते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये अभी रिसेंट एग्जाम में भी आया था, ठीक है ना? और कितने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स का जो सर है ना, देख करके चक्कर खाने लगा था। और समझ सकते हैं एग्जाम प्रेशर भी होता है। सो देखते हैं यहाँ पे, लाफ, ये एक एक्शन हमें दिख रहा है, तो हमको उसे नाउन बनाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस पर्टिकुलर वर्ड को हमें नाउन में बनाना है, तो होगा लाफ्टर। क्या हो सकता है? लाफ्टर। ठीक है, ओके ना? फिर अगेन बिलीव, अगेन एक्शन है, तो इसको फिर नाउन बनाना है, बिलीव। ठीक है, ये नाउन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज, तो ये क्या है? किसी चीज को चूज करना। व्हाट वुड यू लाइक टू चूज? सो हम इसको ये भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज योर चॉइस। सो ये नाउन हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा। ठीक है ना? डिफेंड है तो इसका डिफेंस हो जाएगा, डिफेंस। ठीक, फ्री है तो यहाँ पे बस व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट ऐड डम, फ्रीडम। ओके ना? ओबे, ओबीडियंस। ओके, सर्व, सर्व को हम क्या कर सकते हैं? किसी चीज को सर्व कर रहे हैं, तो एक जब भी उसको मैं नाउन बनाऊंगा तो मैं उसको क्या बोल सकता हूँ? मैं उसको सर्विस भी बोल सकता हूँ। ठीक है, ठीक। मूव, मूव को मेंट लगा दो, मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है ना? थिंक में सोचना, ये एक्शन में है, लेकिन वो क्या सोच रहा है, वो उसका क्या हो जाएगा? थॉट हो जाएगा। ओके, समझ गए ना? सी मतलब होता है देखना, लेकिन वो क्या देख रहा है? वो एक साइट देख रहा है। तो ये भी एक प्रकार का ट्रिक है फ्रेंड्स, जो आप इसको प्रैक्टिस करते करते ही समझ सकते हैं। लीव मतलब रहना, वो कैसा रह रहा है, वो उसकी लाइफ है, अच्छा लाइफ, बुरा लाइफ वो रह रहा है। ठीक है ना? हेट, हेट का क्या हो सकता है? हेट्रेड हो सकता है फ्रेंड्स। इट इज वेरी इजी। सो again there are some questions, and what you have to do is you have to just do some practice. Okay, so move on to the our further sections. There are some more questions, that what you have to do some exercise. uh, if do you face any problem, you just have to let me know in the comments. Okay now, for example, this one is very tricky, this one is very tricky question. तो जैसे यहाँ एडवाइस है, एज यू नो दैट, जहाँ पे एस ई आता है एडवाइस में, तो वो एक काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि वर्ब होता है। ठीक है ना?
तो उसको हम क्या करना होगा, हमको करना होगा ADVICE, एडवांस। तो ये नाउन हो गया। सो इसी तरीके से कई सारे क्वेश्चंस हैं और आपको इसे सॉल्व करना है। इफ डू यू फेस एनी प्रॉब्लम यू जस्ट हैव टू लेट मी नो। ओके ना, समझ गए आप लोग? ठीक है, चलिए। देयर आर सम मोर क्वेश्चंस लाइक पनिशमेंट होगा, नो नॉलेज होगा, फ्लैटर फ्लैटरी हो सकता है, एक्टिंग हो सकता है, ठीक है ना, इसका एक्टिंग हो सकता है, एक्टिंग। ठीक, समझ गए? सो ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस हैं और ये आपको सॉल्व करने हैं। इफ यू कैन देन इट्स गुड। लेट्स मूव ऑन टू दी आवर फर्दर सेक्शंस। अब हम लोग देखेंगे नाउन से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं। ओके ना, चलिए। सो एज यू नो दैट किंग इज अ नाउन। सो हम जैसे ही इसको बनाएंगे तो यहाँ पे प्लस हुड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, किंग हुड। ओके ना। इन्फेंट, इन्फेंट किसी बच्चे को बोलते हैं, और अगर उसको मुझे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है तो हो जाएगा इन्फेंसी। ओके, मदर हुड। ओके ना। किंगहुड के साथ किंगशिप भी हो सकती है, ठीक है ना। और प्रिस्ट है तो इट इज वेरी सिंपल, प्रिस्टहुड। फ्रेंड है तो फ्रेंडशिप। मैन है, देखो यहाँ पे मैन है तो यहाँ पे मैनहुड हो सकता है। ओके, ऑनर, ऑनरशिप। सो ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस हैं, आपको खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। और कमेंट में मुझे बता देना अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो, ठीक है। सो देर आर मोर सम क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज से बंधन, तो उसको हम कर सकते हैं बॉन्डेज। ओके, समझ में आ गया ना। सो ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस हैं, और टफ तो ज़्यादा है नहीं, अगर आप करना चाहे तो हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है रास्कल, तो रैस्कैलिटी हो सकता है, ITY लगा दो, हो गया, ठीक है ना। इसको मैं प्लस बना रहा हूँ, समझ जाना। वुमेन है, हुड लगा देना, वुमेन हुड हो जाएगा। रीजेंट है तो रीजेंसी हो सकता है, क्या हो सकता है, रीजेंसी। बैगर है तो अगर वो कोई एक्ट में आएगा तो बैगरी हो जाएगा। पायरेट है तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आईइज्म, आई पायरेटिज्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस हैं जिसे आपको करना है, ठीक है ना। सॉरी, पायरेटिज्म तो नहीं हो सकता, इसका हो सकता है आई थिंक पायरेसी हो सकता है फ्रेंड्स। सो आई बैग योर पार्डन प्लीज। वेट, लेट मी रेज इट। हाँ, हाँ, तो ये हो सकता है पायरेसी। ओके, पैट्रियट है जिसे हम देशभक्त भी बोलते हैं, इसमें हम लोग पैट्रियोटिज्म कर सकते हैं। बैंकरप्ट है तो बैंकरप्सी हो सकता है। ऑथर है तो ये तो ऑथरशिप हो सकता है, ठीक है। कावर्ड, कावर्ड है कोई तो कावर्डाइज हो सकता है, ठीक है ना। पिलग्रिम है तो पिलग्रिमेज हो सकता है। देखो रेस्ट में कुछ छोड़ रहा हूँ, जैसे ग्लूटॉन है तो बस वही लगा दो, ग्लूटनी, ठीक है। ये कुछ दो तीन मैंने सिंपल सिंपल छोड़े हैं, कुछ आप भी करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, एंड इसी तरीके से हम नई नए वीडियो लाएंगे विच इज़ क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव, क्योंकि अभी हमारे कई सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल द इंग्लिश जंक्शन, and I would love to have you as a family of this channel. Okay, na? And I